लव एंड डेथ रिटन बाय सरोजिनी नायडू। हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम सरोजिनी नायडू की लिखी हुई पोएम जिसका नाम है लव एंड डेथ उसे कवर करेंगे। सरोजिनी नायडू की जो बर्थ डेट है वो है हमारी 1879 में, इनकी डेथ होती है 1949 में। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी, एक पोइट थी जो आपको पता ही है, और हमारी पहली गवर्नर थी यूनाइटेड प्रोविंस की इंडिपेंडेंस के बाद में। एक इम्पॉर्टेंट रोल इनका रहा है इंडिपेंडेंस में, मूवमेंट में, वो जो हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में वहाँ पर। और ये पहली विमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनती है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उनकी। तो ये पहली विमेन है, ये ध्यान रखना कि पहली नहीं है, मतलब पहली विमेन प्रेसिडेंट है। ये क्वेश्चन आपका नेट में कई बार आ चुका है, इसीलिए। अगर हम की फेमस वर्क्स की बात करें तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनका सबसे फेमस वर्क है, सबसे ज़्यादा। अगर आप नायडू को याद रख रहे हो तो आपको ये याद रखना ही रखना है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड इनका फेमस वर्क है। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ लिखी, मतलब पोइट्री ऑफ कलेक्शन था जिसका नाम था बर्ड ऑफ टाइम, बर्ड ऑफ विंग्स। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, जैसे कि सॉन्ग ऑफ द पालकी बियरर, द फेदर ऑफ द डॉन, ये कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद ये हमने कहा ना ये वाली चीज़ें कि द गोल्डन लाइट जो थ्रेश होल्ड है वो इनका सबसे फेमस वर्क है। तो ऐसा हुआ था कि जो एडमंड गूज हैं उन्होंने इनसे बोला था कि कुछ लिखने के लिए ऐसा, और उसका इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे आर्थर साइमन ने लिखा था। क्योंकि जो एडमंड गूज इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा लिखो जो तुम्हारी इंडियन थीम को रेजोनेट करे, तो इन्होंने अपना गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा था। आज की जो हम पोइट्री करने वाले हैं उसका नाम है लव एंड डेथ, जो कि आपके सिलेबस में लगी हुई है। लव एंड डेथ के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये आपका एक सोनेट की फॉर्म में लिखा गया है। सोनेट क्या होता है आपको पता है ना, 14 लाइन्स की एक पोइट्री होती है, और हर 3 तरीके के अलग अलग सोनेट होते हैं, हम बोल सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पोइट्री है, ये जो सोनेट है आपका, ये आपका पेट्रार्किन सोनेट है। पेट्रार्किन सोनेट मतलब आपके 3 स्टैंड, मतलब 2 स्टैंजा रहने वाले हैं। एक होगा ऑक्टेव होगा, एक सेस्टेट होगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ए बी बी ए सी डी सी, ऐसे करके इसकी जो राइमिंग है वो चलती है। आपकी शेक्सपियर की लाइन अलग है, आपकी स्पेंसेरियन स्टैंजा है उसकी राइमिंग अलग रहती है। तो आपको जितने भी सोनेट है, 3 सोनेट है, उनकी आपको राइमिंग पता होनी चाहिए, एक बेसिक बात होती है ये, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो। तो ये आपका पेट्रार्किन सोनेट है। प्लस इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आप देखोगे कि जो इटर्नल जो स्ट्रगल होता है किसके बीच में, पावर के बीच में, और जो कि हम बोलते हैं ना कि पावर है आपके पास, लव की पावर, कि प्यार की पावर है आपके पास, उसके बीच में, और जो इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ है कि कुछ भी हो जाए आपके पास, कैसी ही पावरें हों, लेकिन जो डेथ है वो होके ही रहेगी। दो होता है ना कि इनएविटेबल, कि वो चीज़ कभी आप ऐसा नहीं है कि फिर झुटला नहीं सकते, वो चीज़ें होगी और वो होती ही रहती है, वो हमेशा होके रहेंगी। उसकी बात इसमें करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर पोइट्री जो है ये आपकी पब्लिश होती है बर्ड ऑफ टाइम के अंदर, जहाँ पे जो नायडू है वो पर्सोनिफाई करती हैं लव को एक फोर्स की तरह, जैसे कि जो ओवरकम नहीं कर पा रहा है मॉर्टल फेट को। मॉर्टल फेट मतलब जैसे कि जो डेथ है वो मॉर्टल फेट है, हम मॉर्टल बीइंग है जो मर जाएंगे एक टाइम आएगा। तो वो कहती है कि प्यार भी है ना, वो उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता, उस चीज़ को रोक नहीं सकता कि हमारी जो डेथ है वो ना हो। तो वो चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं पोइट्री को। आई ड्रीम्ड, वो देखो स्टार्टिंग में ही जो हमने कहा था ना कि ऑक्टेव और सेस्टेव में डिवाइड होगा, 8 लाइन का होता है वो, उसे हम ऑक्टेव बोलते हैं। 6 लाइन जो लास्ट में होती है उसे हम सेस्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आप 8 लाइन है ना, तो इसमें आप देखते हैं कि ये क्या बोल रही हैं। स्टार्टिंग की 8 लाइन में ना ये ऐसे बात कर रही हैं कि ये एक ड्रीम देख रही हैं, ये रियलिटी नहीं है, ये ड्रीम है, सडनली शिफ्ट हो जाएगा सेस्टेट में आके। तो कहती है आई ड्रीम्ड, मैंने एक सपना देखा, माई लव। अब यहाँ पे अपने प्यार को वो डायरेक्टली एड्रेस कर रही हैं। और देखो आपको एक आइडिया मैं दे दूँ कि होता है क्या, इसमें ये ड्रीम देख रही हैं और ऐसा बोल रही हैं कि इनका जो लवर है उसकी डेथ हो चुकी है, मेल जो इनका लवर था उनकी डेथ हो चुकी है। और ये उस पर्सन को, उसकी सोल को जो बहुत ज़्यादा इटर्निटी में है, डार्कनेस में है, उसको कहीं ना कहीं वहाँ से लेके आ जाती हैं। जैसे सावित्री का हमारा इंडियन कल्चर में, हमारे माइथोलॉजी में हमने पढ़ रखा है ना, कि हमारे यहाँ पे जो सावित्री थी वो जाके यमराज से अपने हस्बैंड को वापस ले आती हैं। तो वो जो आपकी जो स्टोरी है, वो आपकी स्टोरी यहाँ पे वो इमेजिन कर रही हैं कि वो सपना देख रही हैं, और वहाँ पे ये बोलती है कि वो गई, वो अपने जो उनका लवर था उसको वापस लेके चली आती है। तो वो कहती है आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा, माई लव, अपने प्यार को कह रही है। हेड सेट द स्पिरिट फ्री, कि मैंने तो क्या किया, तुम्हारे स्पिरिट को फ्री कर दिया है, जहाँ पे वो कैद थी उसको मैंने स्प्लिट कर दिया। दाई का मतलब होता है योर, जब आप आर्काइक लैंग्वेज पढ़ते हो तो वहाँ पे दाई का मतलब योर होता है। आगे वो बोलती है इनफ्रेंचाइज्ड दी फ्रॉम द फेट्स, मतलब इनफ्रेंचाइज मतलब फ्री कर देना किसी को, दी मतलब तुम्हें, कि तुमको तुम्हारे स्पिरिट को मैंने क्या करता फ्री कर दिया। कहाँ से फ्री कर दिया, फेट के ओवर मास्टरिंग पावर से। कि फेट क्या है, आपका भाग्य क्या है, नसीब क्या है,
को हर एक चीज़ जो है वो अपने साथ ले लेता है। ऐसा नहीं है कि जिसके भाग्य में जो है वो होके रहेगा, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो वो वही बोल रही है कि मैं तुम्हें वहाँ से लेके आ गई हूँ, वो जो फेट था उसकी उस पावर से भी मैंने तुम्हें छुड़ा लिया, मैं तुम्हें वहाँ से लेके आ गई क्योंकि मेरे प्यार में वो पावर थी। आगे वो क्या बोलती है कि गर्ट गर्ट मतलब कि एक सर्कल बना लेते हैं, जैसे हम खेलते थे ना पहले तो सर्कल बना के खेलते थे वैसा। तो कहती है कि एंड गर्ट दाई बीइंग विद स्केटलेस ड्रावर, कि मेरे प्यार ने क्या किया है। स्केटलेस मतलब एक सीक्रेट चीज़ होती है, जैसे आप प्रेयर कर रहे हो वो सीक्रेट है, तो जैसे पूजा करने लोग जाते हैं मंदिरों में तो वो सीक्रेट है। वो कहती है कि मैं कैसे तुम्हें बचा के लाई, क्योंकि मेरे प्यार ने तुम्हारे चारों तरफ एक घेरा बना लिया था, गर्ट बना लिया था इसीलिए। और क्या किया, ऑफ रिच एंजॉयस इमोर्टैलिटी। और इमोर्टैलिटी मतलब जो गॉड वगैरह होते हैं हम उनको बोलते हैं ना कि वो इमोर्टल है, वो कभी मरेंगे नहीं, उन वो हमेशा रहने वाले, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है। तो उसके बारे में कि किस चीज़ का घेरा था वो, रिचनेस का, जॉयस का, उन सब चीज़ का जो था घेरा उसने बना लिया था। ऑफ लव, वो अपने प्यार को बोल रही है। आई ड्रीम्ड, मैंने फिर से एक सपना देखा, मतलब उसी में वो कह रही है कि मैंने ये सपना देखा, मैंने फिर ये भी देखा, मैंने फिर वो भी देखा। तो वो कह रही है आई ड्रीम्ड, मैंने देखा, माई सोल हैड रैंसम दी, कि मेरी सोल ने रैंसम किया था तुम्हें। मतलब कि रैंसम होता है रिश्वत देना, घूस देना, है ना, कि रैंसम मांगते फिरौती मांगते हैं लोग, तो वैसे वाला। कि वो कह रही है कि मेरी सोल ने तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें वहाँ से लेके आने के लिए एक रिश्वत दी है, एक घूस दी है आगे। इन दाई लोन, तुम्हारे लिए, जहाँ पे मतलब तुम अकेले थे, वहाँ से तुम्हें छुड़ा के लाई हूँ जहाँ पर तुम अकेले थे, तुम डरे हुए थे। एंड इनकैलकुलेबल आवर्स, जहाँ पे ये नहीं पता था कि तुम कब तक रहने वाले हो, वो जो घंटे थे वो गिने नहीं जा सकते थे, मैंने तुम्हें वहाँ से छुड़ाया है। फ्रॉम दोज पेल हैंड्स एट विच ऑल मॉर्टल कावर, कि वहाँ से लेके मैं तुम्हें आई हूँ जहाँ पे जितने भी मॉर्टल हैंड्स हैं वो सभी डर जाते हैं। वो एक ऐसा पेल हैंड, जैसे आप फॉर्च्यून बोल सकते हो, आपका फेट बोल सकते हो, कि भाग्य के हाथ है जहाँ से वो उनको लेके आए हैं, जहाँ पे हर एक मॉर्टल जो है वो डरता है। हम सभी इंसान वो किससे डरते हैं, मौत से डरते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर अफ्रेड ऑफ द डेथ, है ना। सीधी सीधी बात है, जब कोई कितना ही बन जाए, कोई कितने ही ड्रामे कर ले, लेकिन हम सबको डर तो लगता ही है लास्ट में कि नहीं भाई एक दिन मर जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है, मेरे को खुद को ऐसा होता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लग जाती है कि भाई हमारा मतलब क्या है, लास्ट में तो सबको मर ही जाना, इतना पढ़ाई लिखाई करने का क्या मतलब है, इतने दिन टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है। खैर वो कहती है कि हाँ, कि मैं वहाँ से तुम्हें लेके आई हूँ जो पीले हाथ होते हैं, जो फेट के हाथ होते हैं, किस्मत के हाथ होते हैं, जिससे हर एक इंसान डरता है। आई कॉन्कर्ड डेथ, और मैंने डेथ को जीत लिया है बाय लव, प्यार से, लाइक सावित्री, बिल्कुल सावित्री की तरह। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था क्योंकि इनकी पोइट्री थोड़ी सी ऐसा है कि आपको लैंग्वेज मिलेगी कि हार्ड है इन कंपैरिजन टू योर अरविंदो की पोइट्री, योर तोरुदत्त की पोइट्री वो बहुत ईजी होती थी। इनकी पोइट्री में थोड़ी सी वोकैबलरी आपको हार्ड मिलेगी। वो क्या कह रही है, सीधी सीधी बात है कि कह रही है कि मैंने अपने लवर को, उनकी जो सोल थी उसको फ्री करवा दिया है, जहाँ पे वो एटर्निटी के लिए मतलब जा चुके थे, मर चुके थे, लेकिन कैसे लेके आए हैं, उनके जो प्यार है उससे वो उसको वापस लेके आ गई हैं, जैसे सावित्री लेके आई थी। आगे अब ये जो 6 लाइन है ये हमारी सस्टेट में आएंगी। तो स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि आई ड्रीम्ड, है ना, कि मैं सपना देखा, अपने प्यार को बोल रही थी, लेकिन अब वो क्या कह रही है, लेकिन ये सपना नहीं है। अब वो कहती है लेकिन व्हेन आई अवेक, जब मैं जगी, अलाज हाय मेरा लव वॉज वेन, कि मेरा जो प्यार था वो वेन था, उसका में कोई काम नहीं था, उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम तो वही हो, तुम तो नहीं आ पाए ना, मतलब वो तुम्हें बचा नहीं पा रही हैं। वो जो किसी का भी प्यार है वो किसी को बचा नहीं सकता, अगर किसी की डेथ हो गई तो वो उसे वापस नहीं ला सकता है। इवन टू एनल वन थ्रो ऑफ द डेस्टिन पेन, कि आगे वो कहती है कि इवन टू एनल मतलब कि एनल मतलब किसी चीज़ को खारिज करना होता है ना, वैसा। तो वो कहती है यहाँ तक कि वो उसके जो डेस्टिनेट पेन था, वो जो उनको होने वाला था, वो जो पेन, वहाँ से भी उसको बचा कर नहीं ला पाई हैं। और बाय वन हार्ट बियर द प्रोलोंग दाई ब्रीथ, वो कह रही हैं कि ओह बाय वन हार्ट बीट, कि मतलब तुम्हारा जो दिल धड़क रहा था उसमें जो ब्रेथ थी, मैं उसका पेन है उसे भी नहीं कम कर पाई थी। यहाँ पे ये बोलती है ना डेस्टिन पेन, तो वही मतलब है कि वो जो पेन था उसके लवर को हो रहा था, उसको जो स्पीकर है उनके लवर को हो रहा था, तो वो कहती है कि वो सपना तो बेकार था, वो सपना तो वेन था, वो प्यार जो था वो झूठा था, वो कुछ नहीं था, क्योंकि उनके लवर का जो पेन है वो कभी कम ही नहीं हो पाया। वो उनके दिल में उनकी जो ब्रेथ थी, मतलब कि जो हार्ट बीट रुक जाती है, वो दोबारा से वो प्रोलॉन्ग नहीं हुई, वो दोबारा से स्टार्ट नहीं हुई। ओ लव, वो अपने प्यार को कहती हैं अलास, दैट लव कुड नॉट एसोज, कि जो प्यार है वो उतना भी नहीं कर पाया उनके लिए, वो जो उनका प्यार है वो इतना भी नहीं कर पाया। एंड द बर्डन ऑफ द ह्यूमन हेरिटेज, वो कहती है कि ह्यूमन की हेरिटेज ही ऐसी है, बर्डन ही ऐसा है कि हर एक इंसान को जो है मरना ही होता है लास्ट में, और वो कोई कुछ नहीं कर सकता है। एंड सेव दी फ्रॉम द स्विफ्ट डिक्रीज ऑफ द डेथ, कि जो ऑर्डर होता है ना, स्विफ्ट डिक्रीज मतलब ऑर्डर टाइप में, तो वो कहती है कि वो उनको बचा नहीं पाई, किससे, वो जो स्विफ्ट डिक्रीज ऑफ द डेथ है, जो डेथ का एक ऑर्डर होता है, उससे वो अपने लवर को नहीं बचा पाई हैं। तो पोइट्री इतनी सी है, इसमें बस स्टार्टिंग में क्या बोल रही हैं वो,
कि जो उनका लवर है उन्होंने उसको बचा लिया है, वो कैसे लेके आ गई हैं, जैसे सावित्री ने किया था। लेकिन लास्ट में वो एक्नॉलेज करती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे वो क्या कह रही है कि वो जब उठी, वो मतलब कि पहले की चीज़ें सपना थी, अब जब उठी है तो वो कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका प्यार वेन में था, वो ऐसा कुछ कर नहीं पाई, वो उनके पेन को नहीं कम कर पाई, वो उनके दिल में एक दोबारा से सांस को नहीं ला पाई, उनका हार्ट बीट दोबारा से नहीं चला। फिर वो कहती है कि वो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बर्डन है, ये ह्यूमन की हेरिटेज है। हमारे पेरेंट्स ने, उनके ग्रैंडफादर ने, उनके ग्रैंडफादर ने, ये चीज़ें चली आ रही हैं कि पहले से ये चीज़ें हो रही हैं। वो इंसान की डेथ होती है, फिर उसकी होती है, फिर उसकी होती है। तो ये एक हमारी ह्यूमन की हेरिटेज है जो हमारे ऊपर बर्डन है। और वो कहती है कि वो नहीं कर पाई, उसको सेव नहीं कर पाई जो जो डेथ की जो ऑर्डर है उससे। तो पोइट्री यहीं पे आपकी ख़त्म होती है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी अजीब सी है, हालांकि मैसेज अच्छा है, बट लैंग्वेज की वजह से थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो मैं आपको नई वीडियो में मिलूंगी। बाय।